हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्टोरियन जीतू प्लेटफॉर्म। एक आदमी जो कभी इंडिया आया ही नहीं, जिसे संस्कृत नहीं आती थी, जिसने इंडियन सोर्स को प्रॉपरली पढ़ा भी नहीं, लेकिन उसी आदमी ने ब्रिटिश इंडिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल हिस्ट्री बुक लिख दी। नाम था जेम्स मिल। बुक का नाम हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो 1817 में पब्लिश हुई थी। और इस किताब ने जनरेशंस तक इंडियन को ये बिलीव कराया कि उनका पास बैकवर्ड था। आज करेंगे जेम्स मिल के इतिहास लेखन के 10 सबसे बड़े झूठों का पोस्टमार्टम। झूठ नंबर 1, इंडिया हैड नो सेंस ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। मिल बोले इंडियंस हैड नो हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस, लेकिन रियलिटी क्या है? वी हैड अशोकन इंस्क्रिप्शंस, इलाहाबाद प्रशस्ति, राज तरंगिणी, विक्रम अंकदेव चरिता, हर्ष चरिता, बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स, टेम्पल इंस्क्रिप्शंस एक्सेट्रा। इतने रिकॉर्ड्स थे कि आज पूरा एंशिएंट इंडिया रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है। दूसरा झूठ, इंडिया वाज ऑलवेज डिस्पोटिक। उसने इंडिया को ओरिएंटल डिस्पोटिज्म बताया, लेकिन केपी जायसवाल अपने हिंदू पॉलिटी में दिखाया कि एंशिएंट इंडिया में गण संघ थे, रिपब्लिक थे, असेंबलीज थी, सभा समिति थी, जैसे इंस्टीट्यूशंस थे। मतलब डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट भी एंशिएंट इंडिया में था। झूठ नंबर 3, इंडियन सोसाइटी वाज कंप्लीटली स्टैग्नेंट। अगर इंडिया स्टैग्नेंट था तो फिर आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत, पाणिनि कहाँ से आए? साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, ग्रामर सब कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रहे थे। झूठ नंबर 4, ब्रिटिशर्स ब्राउट सिविलाइजेशंस टू इंडिया। कॉलोनियल क्लासिकल एरोगेंस। अब जब ब्रिटिश आए, इंडिया ऑलरेडी हैड अर्बन सेंटर, ट्रेड गुल्ड्स, एडवांस एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यूनिवर्सिटीज लाइक नालंदा एंड विक्रमशिला। लेकिन कॉलोनियल नैरेटिव ऐसा था जैसे ब्रिटिश आने से पहले लोग जंगल में घुमा करते थे। झूठ नंबर 5, इंडियन सोसाइटी वाज ओनली रिलीजियस एंड इरेशनल। मिल के लिए इंडिया मतलब सुपरस्टिशियस, लेकिन न्याय फिलॉसफी, बुद्धिस्ट लॉजिक, चरक संहिता, अर्थशास्त्र प्योर रेशनल डिबेट्स और पॉलिटिकल रिलीजन से भरे हुए थे। चाणक्य तो कई मॉडर्न स्ट्रेटजिस्ट से ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है। झूठ नंबर 6, मुस्लिम पीरियड वाज ओनली टायरनी। जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, ब्रिटिश पीरियड में। यहीं से कम्युनल हिस्टोग्राफी की शुरुआत हुई। रियलिटी क्या है? इतिहास इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता मेरे दोस्त। अकबर, अलाउद्दीन, विजयनगर, चोला, मराठा, सबकी पॉलिटिक्स अलग अलग थी, लेकिन मिल ने सबको सिंप्लीफाइड कम्युनल बॉक्स में डाल दिया। झूठ नंबर 7, इंडिया हैड नो पॉलिटिकल यूनिटी। अगर यूनिटी नहीं थी तो मॉडर्न एम्पायर क्या था? गुप्ता एम्पायर क्या था? दिल्ली सल्तनत क्या था? विजयनगर क्या था? मराठास क्या था? मुगल्स क्या थे? अशोका पीरियड्स पूरे सब कॉन्टिनेंट में कैसे पहुंचे? हाँ, इंडिया में मॉडर्न स्टेट सिस्टम नहीं था, पूरी दुनिया में कभी भी मॉडर्न स्टेट सिस्टम नहीं था मॉडर्न टाइम से पहले, लेकिन कल्चरल पॉलिटिकल नेटवर्क एग्जिस्ट